प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही वायरल पेपर ला चुके हैं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए 2024-25 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं उनका अर्धवार्षिक परीक्षा वो रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अर्धवार्षिक परीक्षा में उनके स्कूल के पेपर में यही प्रश्न उठेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और ये स्कूल के पेपर के लिए ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रश्न जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में भी आपके लिए काम आएगा, तो इसीलिए मन लगाकर पढ़िएगा, जिससे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पार ही हो जाए, उसके साथ साथ आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, कैसे कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा सारा कुछ बताऊंगा। बस करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, आपको वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं तो भाई देख लिया, आप लोग लिए इतना मेहनत करते हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आ गया? अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का रसायन विज्ञान 12वीं का है। यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा, मतलब 70 का रहेगा। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए निर्देशांक। निर्देशांक में देखिए क्या दिया हुआ है। निर्देशांक दिया हुआ 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। निर्देशांक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। गणनात्मक प्रश्न में गणना के समस्त पद कीजिए। तीसरा है, जहाँ आवश्यक हो वहीं रासायनिक समीकरण दीजिए। चौथा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए। इस कुछ खास नहीं है, कहने का तात्पर्य कि जैसे क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, इसके सम्मुख 1 अंक दिया हुआ है। दूसरा, जो आवश्यक हो, ऐसा नहीं कि जो रासायनिक समीकरण पूछे ही ना उसका भी आप दिया है, नहीं, जो आवश्यक हो कि हाँ इसका देना है तो आप उसका रासायनिक समीकरण देंगे। ठीक, मैं बताते चलता हूँ कि कैसे आपको कौन से क्वेश्चन का रासायनिक समीकरण देना, कौन से क्वेश्चन का समीकरण नहीं देना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर देना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह 2025 का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा पहला, कि निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। अणु मीन्स क्या होता है? अणु, किसी तत्व में कितने अणु, जैसे 3 अणु, 3 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, मतलब इस प्रकार जो भी अणु संख्या, ये तो मैंने बताया अणु। तो जो है निम्न में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है? श्यानता है? नहीं। गुण पृष्ठ तनाव है? नहीं। प्रकाश का घूर्णन है? नहीं। प्रकाशीय घूर्णन नहीं। परासरण दाब? जी राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इससे टिक्का लगा के चलाओ यार, ऑप्शन नंबर डी सही है, परासरण दाब। अणु संख्या गुणधर्म कौन सा, क्यों पूछे पेपर में पूछ ली कि अणु संख्या गुणधर्म कौन सा, तो कहा बताइए परासरण दाब। और कहूँ पूछ ली परासरण दाब कौन सा गुणधर्म, तो क्या बताओगे? अणु संख्या गुणधर्म। दोनों प्रकार के आवे चाहिए। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी हुई। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता वृद्धि। तन्यता मीन्स क्या होता है कि उसको हम कितना लंबा कर सकते हैं। तन्यता तो घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। जी प्यारे बच्चों देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, गौर फरम में आइएगा कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान बढ़ती है। गा नंबर का ऑप्शन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। कौन कोटि की अभिक्रिया ऐसा है जो वेगवा वेग स्थिरांकवा दोनों समान है, दोनों की इकाइयाँ समान नहीं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो वेग तथा वेग इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होती है। किस अभिक्रिया की होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है। उसके बाद में आगे देखिएगा द्वितीय, क्या है द्वितीय, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घा नंबर का प्रश्न है कि आयोडोफार्म का सूत्र होता है। आयोडोफार्म का सूत्र क्या होता है? CH3 CHCl3 C2H5OS CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एथिल अल्कोहल हो गया। तो ये कौन हो? पहला ऑप्शन से आयोडोफार्म का जो सूत्र होता है CHI3 होता है। क्या होता है फिर बच्चों? CHI3 होता है। समझा गया? आगे बात करते हैं
आगे है पांचवा कि जल गैस, जल गैस मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। CHU प्लस ZNO प्लस NiO, दूसरा CuO प्लस ZNO प्लस Cr2O3, तीसरा है Al2O3, चौथा आपका CuO प्लस Fe2O3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। तो देखिए एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो देखिए ये OH समूह, तो ये आपका तो एल्कोहल हो गया, ये आपका OR डैश है तो ये आपका कीटोन हो गया, NH2 है तो ये भी आपका नहीं है, एमीन हो गया। ये आपका CHO जो होता है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। OH आपका एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। O आपका जो RO, यहाँ पर ROR डैश है तो ये कीटोन का है और ये एमीन का है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है छठवां का राउल्ट के वाष्पदाब में अवनमन को परिभाषित कीजिए और विलास के वाष्पदाब व विलय के अणु भार में संबंध बताइए। आपका 5 नंबर का। देखिए ये आपका क्वेश्चन मैंने करवा रखा, क्या ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए कि राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन को परिभाषित करना, उसके साथ साथ विलास के वाष्पदाब विलय के अणु भार में संबंध बताइए। समझ में आया? अथवा देखिए अथवा, इसी में से अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है कि स्टार्च में एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। स्टार्च में एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। अब देखिए मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि आवश्यक समीकरण को देना है, तो यहाँ पर देखिए आपको पूछ लिया अभिक्रिया के समीकरण को भी लिखिए, तो इसीलिए हमें अभिक्रिया के समीकरण को लिखना है। ठीक, तो जहाँ पर भी आपको आवश्यक दिखे कि नहीं मुझे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना, वहीं पर आपको लिखना है। ये आपका 5 नंबर है। अथवा करके प्रश्न दिए रहेंगे। खा नंबर का प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी क्रिया पहले CH3 CO CH3 CO CH3 CH3 COOH CH3। दूसरा आपका अपचयन का रासायनिक समीकरण लिखिए। अपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये भी आपका कितने नंबर का? 5 नंबर का है। आगे बात करते हैं अथवा। इसी में देखिए अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है। अथवा करके प्रश्न है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। क्या निकालना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि मतलब T1/2 अर्ध आयु काल। 7वें नंबर का प्रश्न है कि कोलराउस का नियम लिखिए। देखिए कोलराउस का, देखिए भाई साहब मैंने साइंस के जितने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको हमने बता रखा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी इसमें बार बार फिर से मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का अलग से वीडियो हमने बना दिया, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कोलराउस का नियम लिखिए। इस नियम के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकता किस प्रकार की ज्ञात की जाती है। अगला आपका है अथवा करके। अथवा आपका 2.56 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थेलीन में घोला जाता है, जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेप्थेलीन का KF मान 6.8 केल्विन मोलल है। आगे क्वेश्चन है प्रयोगशाला में ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि या फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में कार्बोल्डिहाइड बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसकी क्रिया में करवानी है एमीन्स NH3 अमोनिया से करवानी है, सांद्र NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है, और संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। मैंने पहले ही बताया जहाँ पर आवश्यक रासायनिक समीकरण हो वहीं पर दीजिए। पहला क्या किससे करानी है? NH3 से कराना है। दूसरा किससे कराना है? NOH से कराना है। अथवा करके हर एक प्रश्न में आपको अथवा देखने को मिलेगा। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है। पहला देखिए ये आपका क्या है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। कहीं पर भी अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा लिखिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आता ही आता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 नंबर में 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन दे देगा, 6 नंबर में 6 क्वेश्चन दे देगा, आपको वहाँ पर लिखना रहेगा केवल रासायनिक समीकरण, एक लाइन में काम खत्म। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH CH3OH की अमोनिया से क्रिया कराते हैं। CH3OH अमोनिया प्लस NH3 से क्रिया कराएंगे तो यह क्या बनेगा। ठीक, इस पांचों अभिक्रियाओं का वन शॉट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बट अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डाई ईथर की NaNH3 के साथ क्रिया कराते हैं। तो तीसरा दिया है एथिल अल्कोहल को I2 तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कीजिए। बेंजोइक अम्ल का क्या करना, नाइट्रीकरण करना है। अगला आपका पांचवा, फिनाल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात है। तो पहला दिया आपका 2 नंबर का प्रश्न है। और अगला इसी दूसरे का खा है प्रबल तथा दुर्बल अपघटन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न है। तीसरा दिया हुआ है अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण से समझाइए। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, अभिकारक में उपस्थित न्यूनतम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखिए ये कितने नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न। अब इसी 8 नंबर को देखिए कितने भागों में कर दिया, 4, 1 2 3 4 चीज़ों में कर दिया है। तो ये आपका 2 नंबर का 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, टोटल 8 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न दिया, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जैसे है CH3COOH एसिटिक का अम्ल P2O5 को गर्म किया जाता है, फिर ये अभिक्रिया बनता है, फिर इसको C6 यानी बेंजीन की उपस्थिति में रखा जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया बनती है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ, तीसरा फार्मेलिन क्या है। फार्मेलिन क्या है, इसका केवल परिभाषा लिख देना है बस, 2 नंबर का। तो आप एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। ल्यूकास अभिकर्मक, इस अभिकर्मक से किसकी पहचान की जाती है। ग नंबर का प्रश्न है DDT के उपयोग लिखिए। क्या लिखना है, DDT के उपयोग लिखिए। शायद आपका पहले चैप्टर से ही है। ये भी आपका 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। आगे है अगला क्वेश्चन घा, तीसरे का घा कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। फिनाल की अम्लीय प्रकृति को आप किस प्रकार समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा का है समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। आपका 3 नंबर में है। और एक उदाहरण द्वारा अर्धशेल की व्याख्या कीजिए। आपका चैप्टर नंबर 3 है, रासायनिक बलगति का प्रश्न है कि अर्धशेल को व्याख्या समझाइए। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। अभिक्रिया के घातों की संख्या होती है। जो प्रथम को अभिक्रिया के घातों की संख्या 1 होनी चाहिए, तो क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उसके लक्षण को बता देना कि कैसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पहचानते हैं। किण्वन किससे कहते हैं, तो किण्वन की विधि द्वारा हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। एथिल अल्कोहल जो शराब में मिलाया जाता है C2H5OH, वो किस प्रकार, बहुत सारी विधि है उसके बनाने की, जिसमें से एक विधि है किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि क्या होता है, किण्वन विधि हुआ जो नमक रसा से, यानी गन्ने के रस से जो बनाया जाता है उसी को किण्वन विधि कहते हैं। किण्वन विधि को गन्ने के रस से हम जो एथिल अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है हम किण्वन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा उस क्रिया की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। आगे बात करते हैं पाँचवें नंबर का प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यह आपका 4 नंबर का है। और खा आपका फिनाल की 2 विधियाँ या निम्न से किस प्रकार क्रिया हैं करता, ब्रोमीन जल, जिंक, सांद्र HNO3। ग नंबर का प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा समझाइए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। घ नंबर का प्रश्न है कि सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, इस सेल की सीमाएं भी लिखिए। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा पेपर। अगर आप लोग मुझसे PDF खरीदना चाहते हैं पूरे क्लास 12 का या पूरे क्लास 10th का, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से मैं आपसे ज्वाइन हो जाऊँगा। जय हिंद जय भारत, मिलता किसी ने भी टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।